अस्सलाम वालेकुम। बरसात का मौसम किसको नहीं पसंद होता। जैसे बरसात आती है, बारिश होना शुरू हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ हो जाती है। बरसात के मौसम में खुशगवार मौसम होने के साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो हमारे किचन को, हमारे घर को जो है ना वो कुछ नुकसानात भी पहुंचाते हैं। तो चलें जी, आएँ जी बढ़ते हैं जी उन नुकसानात से। तो आएँ जी मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने वाली हूँ। तो पहली जो टिप है वो मेरी है हमारे इन मैट के हवाले से, जो हम लोगों ने अपने वॉशरूम के बाहर बिछाए होते हैं या फिर ये है कि रूम के बाहर बिछाए होते हैं, मतलब फुट मैट जो होते हैं वो। ठीक है जी, वो अक्सर ये होता है कि पाँव की वजह से गीले हो जाते हैं। जब हम शावर लेके आए तो ज़ाहिर बात है पाँव इस पे गीले लगते हैं और वो जो गीले हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब धूप निकलती है तो मैं इन मैट्स को पकड़ती हूँ जितने भी मेरे घर पे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको तार पे या फिर ये है कि यहाँ पे मेरे टेरेस पे ना इसको मैं डाल देती हूँ ताकि धूप जो है वो इसको अच्छे से लग जाए और इसमें जो गीलापन है वो दूर हो जाए। और अगर हम इस तरह से ही पड़े रहने देंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो फिर ये होगा कि ये स्मेल पैदा कर देंगे और कमरे में जो है ना वो नागवार सी स्मेल आती रहेगी। आते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। वो है इन टॉवल के हवाले से, ये भी इसी तरह सेम होते हैं। जब हम शावर लेके आते हैं या फिर वैसे ही बच्चे जो है वो इनसे हैंड वॉश करते हैं या फिर फेस वॉश करके इनको यूज़ करते हैं तो ये गीले हो जाते हैं, वॉशरूम में पड़े पड़े इनमें स्मेल हो जाती है। ठीक है जी, इसको भी सेम वही तरीका करना है कि इसको जब आपने यूज़ नहीं करना है तो फिर आपने क्या करना है, इसको तार पे डाल देना है जब धूप निकली हुई हो तो। ठीक है, तो घर के तमाम टॉवल्स को अगर आप जो हो ना वो धूप लगवाओगे तो ये है कि इनमें भी स्मेल पैदा नहीं होगी और ये गीले गीले से भी आपको फील नहीं होंगे। तो बस ये वाला स्टेप जो है आप लोगों ने ज़रूर करना है। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे मैं राइस लेके आई थी और राइस को बरसात के मौसम में कीड़ों से बचाने के लिए एक टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो करूँगी क्या, यहाँ पे जी मैंने चावल इसमें सारे डाल दिए थे इस कंटेनर में। तो क्या करूँगी जी, मेरे पास पड़े में जी तेज़पात, बे लीफ जिसको कहते हैं। ठीक है जी, और इसको जो है ना मैं डाल दूँगी चावलों के अंदर। 2 से 3 या जितने आपके पास चावलों की क्वांटिटी है उस हिसाब के से ना आप इसको ले सकते हो। और भी बस इसको जो है ना वो हम चावलों के अंदर दबा देंगे और इससे जो होगा ये कि चावलों में जो सुरसरी सी पैदा हो जाती है वो नहीं पैदा होगी, जो कीड़े मकोड़े से पैदा हो जाते हैं वो पैदा नहीं होंगे। तो बस आपके चावल जो है ना वो काफ़ी अरसे तक सेफ रहेंगे। ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ये सब करने से आपके जो है ना वो चावल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है जी, इसको इस तरह से करके फिर क्या किया जी, मैंने कैप इसका अच्छे से लगा दिया। एयर टाइट कंटेनर जो है इसको अच्छे से एयर टाइट करना है, बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। ठीक है जी, दोबारा से इसको मैं वहीं पे रख दूँगी जहाँ पे चावलों की मेरी जगह है। ठीक है जी, अब आते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ। होता ये है कि गर्मियों में जो है ना बेशुमार किस्म की मक्खियाँ हमें तंग करती हैं। एक्चुअली मेरा है ओपन सेहन और सेहन में जो है वो बेशुमार किस्म की मक्खियाँ आ जाती हैं। हालाँकि मैंने कर्टन भी आगे किया होता है, लेकिन जब ये है कि मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो कर्टन पीछे होता है और मक्खियों की भरमार जो है ना वो मेरे सेहन में होती है। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, पानी ले लेती हूँ, पानी में ना फिनाइल थोड़ी-सी डाल देती हूँ और साथ-साथ जो है ना थोड़ा-सा मैं सिरका भी इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं किया। तो बस इसका जो है ना वो स्प्रे मैं सारा कर दूँगी। ये देखिए आपको मक्खियाँ बैठी हुई नज़र भी आ रही हैं। तो बस जी मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से एक जो है ना ये बोतल बना लेती हूँ और उसको एक दिन में एक बार इस तरह से स्प्रे कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि एक महकी-महकी सी खुशबू भी आती है। फिनाइल की खुशबू तो वैसे भी मुझे पसंद है। जिन लोगों को नहीं पसंद वो ये कि कम क्वांटिटी में डाल दें। वैसे भी जब आप इसमें पानी में ऐड कर दो ना तो फिर इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती है। तो बस भी इस तरह से जो है ना मैं चारों तरफ बल्कि पूरे सेहन में इस तरह स्प्रे कर दूँगी। काफ़ी हद तक मैं ये नहीं कहूँगी 100% मक्खी वहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन ये है कि 50 to 70% जो है ना ये काम करेगा और मक्खियाँ जो हैं वो अब मुझे तंग नहीं करेंगी। ठीक है जी, ये पूरा स्प्रे जो है वो इस तरह से मैं कर दूँगी और मक्खियों से बच जाऊँगी, क्योंकि ये मौसम है बरसात का और इस मौसम में मक्खियों की भरमार बहुत ज़्यादा होती है आपके किचन में, आपके सहन में। तो बस ये आप काम करोगे ना तो काफ़ी हद तक जो है ना वो मक्खियों से बच जाओगे। अगली टिप जो है वो मेरी है जी बेसन के हवाले से। बरसात का मौसम हो और पकौड़े ना खाए जाएँ ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, या फिर ये होता है कि कढ़ी बनाई जाती है या फिर ये पकौड़े बनाए जाते हैं बारिश के बाद। तो जनाब यहाँ पे जो है ना बेसन को सेव करने का आज मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ। करना क्या है, यहाँ पे जी मैंने ले लिया था जी एयर टाइट बॉक्स। फ़िलहाल मेरे पास यही अवेल था, अगर आपके पास कोई सा भी हो आप उसमें डाल दो। ठीक है जी, अच्छे से बेसन को जो है ना आपने इस तरह स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना वो मैंने इसमें डाल दी है। ये वाली अगर आपके पास नहीं है तो आप जो गोल वाली लाल मिर्चें हैं ना जो शामी कबाब वगैरह में भी यूज़ होती हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। और इस तरह से इसका जो कैप है ना उसको अच्छे से बंद करके इसको सेव कर दो। तो ये जो है ना 2 से 3 माह तो आराम से निकल जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
चलें जी, चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। वो भी मेरी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो जनाब यहाँ पे हमारे अक्सर इस तरह के जो है ना वो डिब्बे पड़े होते हैं, और बरसात के मौसम में जब ख़ास तौर पे ये चीज़ ना यूज़ हो और वो पड़ी रहे तो उसमें कीड़े मकोड़े जो है ना वो आराम सुकून से इसके अंदर फटाफट से पैदा हो जाते हैं। तो करना क्या है, जब भी हम इस तरह के पैकेट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें से एयर अच्छे से निकाल के इसको इस तरह से बंद कर देना। चाहो तो आप इसके ऊपर धागा भी लगा सकते हो। दूसरा ये कि आप इसको स्टेपलर से भी बंद कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे ही बंद कर दिया। इसको दोबारा से हम डब्बे में डाल देंगे। अब इन डब्बों को क्या करेंगे, इनको कैबिनेट्स में नहीं रखेंगे। कैबिनेट्स में जो है ना हवा की वजह से, नमी की वजह से इसमें जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं। तो बस भाई मैं क्या करूँगी, मैं फ्रिज की जो साइड होती है ना उसमें मैं ये रख दूँगी, और ये है कि वहाँ पे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना इसमें नमी आएगी, ना इसके जो मसाला है ना वो ख़राब होगा, और ना ये जो मेरे पास कोको पाउडर है ये ख़राब होगा। तो बस इतनी महंगी सी चीज़ें होती हैं, फिर अगर हम इनको वेस्ट कर दें तो फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो बस इस तरह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगली जो मेरी टिप है वो भी मक्खियों के हवाले से है। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो फिर जनाब ये होता है कि अगर हम कोई मीठा काम कर रहे हैं तो फिर या फिर कोई फ्रूट काट रहे हैं तो फिर ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ जो है ना वो इर्द गिर्द मंडलाती हैं, और फ्रूट काटना जो है ना वो हमारा बुरा हाल हो जाता है, मतलब हमसे कटता ही नहीं है। मक्खियाँ के ऊपर बैठती हैं, और जब मक्खी किसी खाने वाली चीज़ पे बैठे तो वैसे ही घिन आना शुरू हो जाती है। तो जी मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटे वाला जो मेरे पास ये पड़ा हुआ है बाउल, जिसमें मैं केचप वगैरह या सॉस वगैरह बच्चों को डाल के देती हूँ, तो उसमें मैं सिरका ऐड कर देती हूँ, और सिरका ऐड करके ना अपने पास रख देती हूँ। अच्छा जी, ये डिस्टेंस भी मुझे किसी टाइम दूर लगे ना कि ये दूर है और मक्खी मुझे अभी भी तंग कर रही है, तो मैं क्या करती हूँ जी, इस जो है ना ये सिरके को ना मैं अपने और पास कर, मतलब कटिंग वाली जो हिस्सा होता है उसके और पास कर लेती हूँ, और फिर मैं आराम से फ़ोन से हर चीज़ कट करती हूँ। मक्खी जो है इस एरिया में आती ही नहीं है। हाँ, दूर दूर रहेगी, लेकिन ये है कि इस जो एरिया जो मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ ना उस एरिया में आती नहीं, क्योंकि सिरके की जो स्मेल है ना वो इन जानवरों को पसंद नहीं होती है, इस वजह से वो इनसे दूर भागते हैं। तो इसलिए मैं सिरका अपने पास रख लेती हूँ। ठीक है जी, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है जी ये दाल के हवाले से। हम अक्सर अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा किस्म की दालें जो है ना वो मंगवा के रख लेते हैं। वैसे बरसात के मौसम में हमें इस तरह करना तो चाहिए नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है ना दाल लेकर आएँ वही बना लें, रखेंगे तो उसको कीड़ा लग जाएगा। तो बेहतर हल यही है कि तो मैं तो अगर दाल मेरे पास पड़ी हो तो मैं क्या करती हूँ, इसमें तेज़पात का एक पत्ता लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेती हूँ, और दाल में जो है ना वो अच्छे से डाल देती हूँ, और बस ये जो इसका जो कैप है वो लगा देती हूँ। इस तरह दाल जो है मेरी बच जाती है कीड़े लगने से। अगली टिप है जी मेरी चीनी के हवाले से। वो भी इसी तरह सेम कि चीनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे घर में पड़ी होती है, तो जनाब उसको जो है वो बचाने के लिए या उसको लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए जी मैं क्या करती हूँ, नमक की एक डली ले लेती हूँ, और उसको जो है ना इस तरह से एक वाइट कलर के कपड़े में मैं कवर कर दूँगी, अच्छे से गिरा लगा दूँगी ताकि नमक जो है वो निकल के बाहर ना आ पाए। और बस भी इसको जो है वो मैंने चीनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसाना है, बस ये है कि ऊपर रखूँगी बिल्कुल चीनी के, हल्का इसको प्रेस करूँगी बस, और इसको जो है ना वो चीनी के अंदर दबाना नहीं है। इससे ये होगा कि चीनी भी ख़राब होने से बच जाएगी, इसमें नमी नहीं आएगी। अगर आप ये नमक की जो है ना डली इसमें डाल के इस तरह पोटली से इसके अंदर रख दोगे तो इसमें नमी नहीं आएगी, साइड जो है वो बिल्कुल खुश्क रहेगी, ड्राई रहेगी। चीनी जो है वो हमारी बरसात के मौसम में ख़राब नहीं होगी, और ना ही उसके अंदर नमी आएगी। बस बेस का मैं जो कैप है इसको लगा दूँगी, अच्छे से बंद कर दूँगी, और हमारा ये वाला काम जो है वो भी मुकम्मल हो गया। आते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जनाब ये है जी नेक्स्ट टिप बड़ी इंपॉर्टेंट आटे के हवाले से। हमारे आटा अक्सर घरों में ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा होता है, और इसमें बरसात में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सुरसरी और अजीब से कीड़े जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है जी, नमक ले लिया था अगेन मैंने, और इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी, और ठीक है जी इसके दोबारा से अच्छे से कवर करके तो मैं इसमें डाल दूँगी आटे के अंदर। ठीक है, इससे ये होगा कि आटे में जो है ना वो किसी भी किस्म का कीड़ा नहीं लगेगा, आटा जो है आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो बस ये वाला तरीका जो है ना आप लोगों ने ज़रूर आजमाना है। मानसून से हवाले से मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं, आई होप आपको पसंद आई होंगी। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन टिप्स को जो है ना वो अपने शामिल करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके जी, मिलूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।